नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को हिंदी की रीडिंग करना कैसे सिखाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बच्चों को हिंदी की रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो कि कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके बच्चों को हिंदी रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपका बच्चा बहुत स्लोली रीडिंग करता है। कोई भी अगर वर्ड है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है बस, इस तरीके से, ठीक है, तो वो उसको ऐसे पढ़ेगा ब स बस, इस तरीके सीधा बस नहीं पढ़ता है। इस तरीके से आपका बच्चा भी अगर रीडिंग करता है तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों की हिंदी रीडिंग को जल्दी रीडिंग करना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके बच्चों को क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको क्लियर करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम है कि बच्चों को स्वर की अच्छी तरीके से पहचान होनी चाहिए। स्वर की कौन कौन सी, जैसे कि अगर आपने इस तरीके से मात्रा लगी हुई है तो बच्चे को पता होना चाहिए कि अ है। ये मात्रा है तो बच्चे को पता होना चाहिए ई है। ये मात्रा है तो बच्चे को पता होना चाहिए कि ई है। ये है तो उ, ये है तो ऊ, ये है तो रि, ये है तो ए, ये है तो ऐ। मतलब एक बार में बच्चे को मात्रा का पता होना चाहिए कि किसकी मात्रा है। ठीक है, सबसे पहली चीज आप अपने बच्चों को इसकी प्रैक्टिस कराएं। कैसे? इस तरीके से आपने लिख दिया तो बच्चा इजीली पढ़ लेगा, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ ई उ, क्योंकि वो छोटे से ही यही चीज़ पढ़ता चला आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको उसको कैसे सिखाना है कि आपको बच्चे को बीच बीच में, जैसे कि आपने ये लिख दिया, बताइए ये किसकी मात्रा है। ठीक है, फिर आपने ये इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, ये किसकी मात्रा है। फिर आपने इस तरीके से कर दिया, फिर आपने पूछा ये किसकी मात्रा है। तो रैंडमली आपको जो है ना बच्चों को मात्राएं पूछनी है, जिससे कि आपके बच्चे की ये जो मात्राएं हैं वो एकदम से क्विकली बच्चा पहचाने और बच्चे को आ जाए। मतलब कुल कहने का मतलब है कि बच्चे को टिप्स पे ये मात्राएं रटी होनी चाहिए एक प्रकार से। ये चीज़ आपको पहले क्लियर करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ कि बच्चे को जो है ना, आपके बच्चे को व्यंजन की प्रॉपरली पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया ह ल हल। अब बच्चा क्या कर रहा है, इसको पहले पहचानने की कोशिश कर रहा है। ह से क्या होता है, हल होता है, या फिर हा से क्या होता है, हाथी होता है, तो ये हा हो गया। फिर ल, ये क्या है, ल से लट्टू, तो ला हो गया, ह ल हल। नहीं, बच्चों को फ्रिक्वेंटली जो है ना व्यंजन की भी पहचान होनी चाहिए। टिप्स पे एकदम बच्चों को व्यंजन पता होना चाहिए। अगर आपने इस तरीके से मान लीजिए ये लिख दिया तो बच्चा बोले त्र, ठीक है। आपने अगर इस तरीके से लिख दिया तो बच्चा बोले ध, आपने इस तरीके से लिख दिया बोले न, इस तरीके से लिख दिया घ। तो बच्चे को प्रॉपरली जो है ना टिप्स पे जो है ना बच्चों को व्यंजन और स्वर रटे होने चाहिए एक प्रकार से। एकदम से आप कुछ भी लिखें, बच्चों को फ्रिक्वेंटली पता हो जाए कि ये कौन सा अक्षर है या कौन सी मात्रा है। तो ये चीज़ पहले आप बच्चों की आप प्रॉपरली क्लियर कीजिए। अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में भी है, सेकंड क्लास में भी है, तो भी आप इसकी जो है ना 15 से 20 मिनट डेली प्रैक्टिस कराएंगे तो आपका बच्चा हफ्ते भर में काफ़ी चीज़ों को कवर कर ले जाएगा। उसकी हिंदी जो की स्पीड है रीडिंग करने की वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है कि बच्चे को मात्राओं के साथ में आपको बच्चों से रीडिंग करानी है। जैसे कि आपने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, बताइए क्या लिखा है, ची, बच्चे को फटाक से बताना है। ठीक है, ये क्या लिखा है, चू, ठीक है, इसके बाद ये लिखा है थे, ठीक है, इसके बाद ये क्या लिखा है, ठो। तो बच्चे को ऐसे नहीं है ठ ओ ठो, नहीं, ये चीज़ नहीं चलेगी, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर बच्चा आपका स्लोली बोल रहा है ठ ओ ठो, या फिर आपने लिखा है इस तरीके से टा ओ टो, तो आपका बच्चा क्या कर रहा है, पहले टा बोल रहा है, फिर ओ बोल रहा है, फिर टो। नहीं, आपके बच्चों को देखिए शुरुआत में आप 2 से 3 दिन बच्चों को इस तरीके से प्रैक्टिस करवा सकते हैं, लेकिन आगे जाके आपको सीधा बच्चे को बोलना है टो बोलो, टो, इस तरीके से ट ओ टो नहीं करना है। ठीक है, इसकी इसी तरीके से अगर आपने इस तरीके से लिखा है न, तो न पे आकर मान लीजिए आपने ई की मात्रा चढ़ा दी तो बच्चा सीधा बोले नी, ठीक है ना। या फिर आप, या फिर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने या लिखा है तो ये इस पे हमने ऊ की यू, इस तरीके से सीधा सीधा पढ़ना है। तो जब आपके बच्चे की ये चीज़ें क्लियर होंगी, ये चीज़ें टिप्स पे होंगी, ये चीज़ें टिप्स पे होंगी, एकदम आपने जो पूछा फटाक से आंसर दे दे। और मात्राओं के साथ में जैसे ही आप बच्चे को व्यंजन ऐड करके देते हैं, बच्चा फ्रिक्वेंटली बता देता है कि क्या है। ठीक है, आपने इस तरीके से लिखा, ये क्या है, खी, बच्चा सीधा बोले, ऐसे ना बोले ख ई खी, नहीं, सीधा बोले खी। तब जब आप बच्चे को इस तरीके से जो है ना, जैसे खीरा लिख के देंगे तो बच्चा सीधा पढ़ेगा खीरा, तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, खीरा सीधा पढ़ेगा। अगर आपने नहीं इस तरीके से प्रैक्टिस कराई तो हमेशा आपका बच्चा इसी तरीके से पढ़ेगा, ख ई खी र आ रा। इसमें क्या होगा प्रॉब्लम कि आपका बच्चा जो है ना स्लो रीडर होगा, मतलब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्लोली रीडिंग करनेगा। वो चीज़ कहीं ना कहीं बच्चे के लिए नुकसानदायक है। इसलिए अगर आपका बच्चा भी
यूकेजी क्लास में है या मात्राएं वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहा है, या फिर आपका बच्चा अभी रीडिंग सही से नहीं कर पाता है, तो आप इन चीज़ों को जो है ना 15 डेज़ के लिए अप्लाई करके देखें। यकीन मानिए 15 डेज़ के लिए अप्लाई करेंगी, कम से कम आपको 15 से 20 तक 30 मिनट, मतलब 15 से 30 मिनट तक आपको बच्चे को समय देना है। आप यकीनन देखेंगे आपके बच्चे की जो हिंदी की रीडिंग है वो बहुत जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी, और आपके बच्चा जो स्लो रीडर है वो उसकी में भी काफ़ी हद तक फास्टनेस आएगी। बच्चा काफ़ी तेज़ी से बच्चा जो है रीडिंग करना शुरू कर देगा। तो अगर आप ऐसा करके देखती हैं तो आपके बच्चे की जो रीडिंग है वो बेहतर और बहुत बेहतर होगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बच्चों को रीडिंग कैसे करानी है और कैसे आप बच्चों की रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर करूँगी। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हमारे अदर पेरेंट्स के साथ में, जिससे उन सभी की भी हेल्प हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसी तरीके के और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।